जहाँ प्रणय ठाना प्रणय पूर्ति में अजगो टूटे। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चापो खंड मही डारे। ये संसार कितना स्वार्थी। जब तक स्वार्थ रहा इस दिव्य आयुध का नित्य पूजन होता रहा। जैसे ही पराभव को प्राप्त हुआ आज इसे प्रेक्षागार में प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में ज्ञानियों के मध्य में इसके साथ ये उपेक्षा, यही क्रोध का कारण। प्यारे पिनाक जो सदैव धर्म के प्रति समर्पित रहा आज उसके साथ ये हस्त्र। पारिवारिक जन भी अपने परिवार के सदस्य जब वह सदस्य पार्थियत्व को प्राप्त होता उसे कुशासन प्रदान करते। ज्ञानियों ने नीति बनाई कि कुश का प्रयोग कहां कहां करना चाहिए। होमे दाने जपे स्वाध्याये पितृ कर्मणि करौ सदरभौ कुर्वीत तथैव संध्या विवादने। इतने कर्म करते समय यदि कुशा का प्रयोग नहीं किया गया तो उस कर्म का फल उस भक्त को कभी मिलता नहीं है। और जब उस कर्म का फल उसे नहीं मिलता तो ये भक्त परमात्मा को दोषी ठहराते। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हे प्रभु मैंने तो तुम्हारी बड़ी निष्ठा के साथ साधना की लेकिन मेरे साथ ये हस्त्र कारण विधा के अनुसार कर्म नहीं किया गया। प्यारे पिनाक पार वत्यानिर्भर्तरायुधमिदं यद भर्चितं निर्मुखेन च वासुकेन वलितं यत् सादरानन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी। मन्मधो उन्मादन सत्यो मम राम नाम विभवई द्वैधाम कृतम दृश्यते। आज अजगोख निर्लख घर यह हृदय फटता है हमारा। आज अजगोख निर्लख घर यह छूटा जग का सहारा है। आज धरती धरती रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शिव नैमी से तपी मौन क्यों हो। बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। कहाँ रह गई शक्ति तुम्हारी। बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मैं केवल कहने भर को था। बैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था। लेने को बदला मैं लूंगा शक्ति न कोई रोक सकेगी। पर अंतस की ज्वाला उर्मे रह रह कर दहकेगी। बैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। शोक है महान शोक।
जाओ बन तुम परम धाम को पधारो। देखता हूं मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार अतिरिक्त किया। बोले बचन कठोरा, जनक कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। किस पापी पाखंडी ने हमारे आराध के पामर पिलाक को भय में भक्त्या सीख सुना जनक, और यदि पानी से स्पर्श नहीं कर रहे तब वेगी बेगी दिखाव मूढ़ नत आजू, उलटहु मही जहाँ लग तब जहां तक तुम्हारा साम्राज्य लेके परस तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जनक, नाश नाश नाश। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मनुमाही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान शंकर की धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी ही होगा मेरे महाप्रभु। नाथ शंभु धनु भर जनिहारा, होई क्यों एके दास तुम्हारा। आय सुका कहिए किने मोही, बारे बारे मुनि बिन बहु तो ही। सेवे धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, जो कृपा पात्र है मुनियों का, वे कभी किसी से डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, धनुष तोड़ने वाला का ब्राह्मणों का कृपा पात्र। व्यास जी अब तो हमें धनुष तोड़ने वाला मिल गया। तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वाजना तपा महासतमय पाताल नाथ पातालाद ब्रह्मलोकांतम, अखिल ब्रह्मांड में फिर राम। जितनी कृपा तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणों ने की, इतनी कृपा किसी पर नहीं हुई। तुम्हारा जन्म ब्राह्मणों की कृपा, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा ब्राह्मणों की कृपा, यहां तक पहुंचे ब्राह्मणों की कृपा। आगे भी उत्तरोत्तर गगनोन्मुखी तक तुम्हारा यश प्रसारित होगा ब्राह्मणों की कृपा। क्या धनुष तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया? यदि नहीं तो वो दास तो दास रहा, वो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक सो जो करे शिवकाई, अरे अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक का धर्म है सेवा करे, धर्म करे, अनीत कभी ना सोचे, करना तो बहुत दूर। अब तू आज उस प्रेक्षागार में वो बांकुरा हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करे। सुनो राम, सुनहु राम जही शिवो धनु तोरा, राम सहस बाहु सब सोरी पुमोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तवीर अर्जुन के साथ भुजाओं के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मैंने क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन के साथ भुजाओं को छेदा, आज धनुष तोड़ने वाले की दोनों भुजाओं को छाटूंगा। सो बिल गावू बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। सो नाम धनुष तोड़ने वाला बिलग अलग आओ उठकर मेरे सामने आवे। और यदि नहीं आया तो आज इस समाज में कोई दिखाई नहीं देगा। पलक झपकते जब तक धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा, आज वो रौद्र तांडव होगा, आज वो रौद्र तांडव की पराकाष्ठा होगी। राम अगर धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला
अर्थभुव श्री राम रक्षे। जाओ रघुनंदन, इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया जाएगा। कौन है शिवद्रोही, धर्मद्रोही, गुरुद्रोही? सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरही आप माने। सुनी मुनि बचनो। आइए सुंदर संवाद श्रवण करें। सुना आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु समसोरिप मोरा। स्वविलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जिंग हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो विलग आओ समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तब मारे जाए हैं सब राजा। सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। विचार करने लगा, कुछ समय पूर्व जब यही धनुष नहीं टूटा था तो मिथिला में एक समस्या थी, और समस्या यह थी, बोले धनुष नहीं टूट रहा। धनुष नहीं टूट रहा था तो मिथिला के लोग दुखी थे, महाराज जनक दुखी थे। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके महाराज जनक की समस्या का समाधान कर दिया। अब समस्या श्री परशुराम जी के सम्मुख है, और समस्या यह है कि टूटा तो कहीं तोड़ा, किसने तोड़ा? हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधनु भंजन हारा होई क्यों वेगदास, आय सुकाह कही किन मोही। लेकिन हमारे भैया के विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। महाराज समर्पण का इससे बड़ा धरातल विश्व में कहीं देखने के लिए हमको मिलता नहीं। आप विचार करो, समाज में कोई बहुत छोटा सा कार्य करता है, बहुत छोटा सा कार्य कर दे, समाज में कोई व्यक्ति बहुत छोटा सा कार्य कर दे, और अगर कोई आकर के ये पूछता है कि यह कार्य किसने किया, तो वह कार्य करने वाला व्यक्ति बड़े गर्व के साथ में कहता है कि यह कार्य मैंने किया, इस कार्य को करने वाला मैं। जो व्यक्ति बहुत छोटा सा कार्य करता है वो भी बड़े गर्व के साथ कहता है कि ये कार्य मैंने किया। लेकिन जिस व्यक्तित्व ने, जिस धनुष को त्रिलोक की शक्तियां नहीं तोड़ पाई, उस धनुष को अकेले एक व्यक्तित्व ने तोड़ दिया, और वो भी कहता है कि दास तुम्हारा, आपका दास है। फिर भी परशुराम जी समझ नहीं पाए। चलो भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। आयुष्मान भव, विजयी भव, यशस्वी भव, कल्याण तुम्हारा मंगल हो। आनंद हो गया, आनंद आनंद ही आनंद हो गया आपके वचनों को सुन करके। और महाराज सब बढ़िया? सब कुछ ईमानदारी से। क्यों इतने तुम हमारे कब से तैसी हो गए? अरे हम ब्राह्मणों को हृदय से। अब तुम्हें हम सच्चाई तभी बताएंगे जब तुम हमें ये बताओ कि धनुष तोड़ा किसने। महाराज सच्चे समर्थक हो, ब्राह्मण देवता, अगर हमारे सच्चे अनुयायी हो। और सब मेरी बात तो सुने आप, सब बढ़िया है ना? सब कुशल। तो बस अब शांत हो जाइए, इतना आप पूछना था। चलिए एक निवेदन तो हमारा समाज से है भैया, इसका थोड़ी बेस कम करके बढ़िया बना दीजिए अब अपने हिसाब से। एक निवेदन तो हमारा समाज से, और समाज से ये है कि भैया रातें भर समाज को हमने अच्छे ढंग से नहीं देखा है। जो 2-4 लोग आप लोग बैठे हैं, तो अब सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और आप लोग भी इतनी दूर बैठे हैं कि हमको दिख नहीं रहे हैं। तो थोड़ी अगर आप लोग आगे आ जाएं, पीछे बैठना है तो आगे बैठना है, अपने आप आसन लेते हैं अगर आपको नीचे ना बैठना हो,
तो एक समाज का रूप बन जाएगा। हमको भी लगेगा कि हम किसी को सुना रहे हैं, है ना। हमको ऐसा ना लगे कि ये जो पंडाल लगा है हम इसको सुना रहे हैं, ऐसा लगे लोग होते भी हैं तो बढ़िया आगे ये स्थान खाली तो पड़ा है, तो हमको भी लगे कि 4 लोग 10 लोग हमको सुन रहे हैं। बच्चों को थोड़ी सुनना है संवाद, बच्चे तो अभी देख रहे हैं, जब तक देख रहे हैं इसके बाद चले जाएंगे। संवाद तो आप ही लोग सुनेंगे, जिनको ज्ञान है रामायण के विषय में वो लोग संवाद सुनते हैं। और अगर आप लोग बिल्कुल पीछे बैठ जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे तो, लेकिन वो हृदय से ना हमारे निकलेगा। बात ये है, इसलिए आप लोग से बड़ा निवेदन है कि अगर समस्या ना हो तो आप लोग आगे आ जाएं, इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। चलिए अब ये देखो, तुम्हारा लक्ष्मण तुमसे कह रहा है, और सबसे बड़ा गंभीर शब्द ये है, हृदय ग्राही की निवेदन कर रहा है। तो लक्ष्मण के निवेदन को आप लोग ठुकरा रहे हैं। उठे और ये सिंहासन अपने छाती से लगाए रखें, ये कभी छूटे नहीं। ये देखो उधर ये भक्त बैठे हैं, ये सभी उठे, वहां से उठकर मंच पर बैठो आकर। जब तक आंख में आंख न मिले, नेत्र में नेत्र न मिले। महाराज बोलो बेटे। ऊसर बीज बय फल जथा, नहीं, प्रभाव पड़ेगा। जहां तो पिता जैसे योगी बैठे। चलिए महाराज, सभा में बैठे सभी उपस्थित विज्ञजन पुनः अपना ध्यान और अपने कान दोनों हमारी ओर लगाएं। मैंने परशुराम जी से कहा कि महाराज और सब कुशलता? बोले सभी प्रकार की कुशलता है। अच्छा, ईमानदारी से परशुराम जी को देख करके क्या लगता है कि सभी प्रकार की कुशलता है? विचार करो आप, क्या परशुराम जी को देख करके ऐसा लगता है कि सभी प्रकार की कुशलता है? जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि अतृष बोली वचन कठोरा, अक्कहु जड़ जनक धनुष के अतृष। अतृष माने अत्यंत क्रोध है, और जहां पर अत्यंत क्रोध होता है वहां पर कुशलता नहीं होती। अगर क्रोध है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा, कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, तब तो क्रोध है। तो महाराज ये बात समझ में नहीं आई। आइए, आपने कह दिया जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु समसो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो यह कार्य आपके अनुरूप नहीं हुआ, इस कार्य से आप प्रसन्न नहीं हैं, और प्रसन्न नहीं है, ये व्यवहार आपके अनुरूप नहीं हुआ, तो आपने धनुष तोड़ने वाले से एक संबंध बनाया, उसके कर्मों को देख करके, उसमें दोषों को देख करके कि सहस बाहु समसो रिप मोरा, वह मेरा शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले से आपने शत्रुता का संबंध बनाया। हमने ऐसा जाना है, जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आचार्य कहते हैं मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, बिना विचार किए शुभ जान करके कर देना चाहिए। कारण उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। अनुचित और उचित का यदि विचार किया जाएगा तो महाराज धर्म चला जाएगा और भारी पाप लगेगा। जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो गुरु के आदेश से तोड़ा। आचार्य कहते हैं उठाओ अमुख भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, तो सुन गुरु बचन चरण सिरनावा, और हर्ष विषाद न कछ उर आवा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो गुरु जी के आदेश से तोड़ा, और जब गुरु जी के आदेश से धनुष तोड़ा गया है तो फिर परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को दोषी क्यों मान रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले में दोष क्यों देख रहे हैं? बल्कि नियम तो ये कहता है कि जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता। जो कार्य माता पिता गुरु के आदेश से किए जाते हैं वो कार्य अच्छा हो या बुरा हो, आदेश का पालन करने वाले को कोई भी दोष नहीं लगता, कोई भी पाप नहीं लगता।
जब कोई दोष नहीं होता है, कोई दोष नहीं देखा जाता है, तो फिर परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को शत्रु क्यों मान रहे हैं, उसमें दोष क्यों देख रहे हैं? क्योंकि नीति ऐसी कहती है कि कोई दोष नहीं होता। अपार क्रोध है, क्रोध का कारण, क्रोध के मूल में धनुष का टूटना। अगर धनुष के टूटने पर इतना बड़ा क्रोध है तो महाराज एक बात बता दें आपको, बहुधनुही तोड़ी लड़काई असरिश कब हूं न किन गोसाई। मैंने बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनुहियां तोड़ी, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है, कारण ये धन पर ममता। क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। लक्ष्मण ने कहा तुमने धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता बना ली। व्यास जी ध्यान देना, तो शत्रुता बनाने का कारण है उसने हमारे गुरुदेव के दिव्य आयुध के साथ व्यवहार कैसा किया। ये संसार क्या है? ये व्यवहार जगत है। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है, नहीं होता है। ये ज्ञानी विशेष ध्यान दें। यदि आपके साथ सामने वाला व्यवहार अच्छा कर रहा है तो आपका हृदय भी उसके प्रति अच्छा करने का ही विचार बनेगा। इस संसार में कोई किसी का न शत्रु है न मित्र है, ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपु वस्तुता। व्यवहार के द्वारा जाना जाता है कौन मित्र है और कौन शत्रु है। इतना तो ये बुद्धिजीवी प्राणी हैं, जितने जीव हैं उनमें से ये मानव बुद्धिजीवी नराश्रेष्ठा, जंतु नाम नराश्रेष्ठा, जितने जीव हैं इनमें से मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। उसका कारण उसके पास बुद्धि है, सोचने और समझने की सामर्थ्य है, क्षमता है, इसीलिए तो महान है। लेकिन वही मानव बुद्धिमान होकर के, मानव देह धारण करके जब समाज में अनीत करता है, किसी के साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो बड़े बड़े ज्ञानी विचार करते हैं कि देखो मनुष्य का रूप लेकर के बुद्धि को धारण करने वाला और आज ये समाज में अनाचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है। ऐसे ही मानव धरती पर बोझ हैं, भार हैं। अब सभी भक्त चाहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, हमें पुण्य मिल जाए। बहुत तीर्थों का सेवन करने वाले हैं व्यास जी, जीवन परमार्थ में लगा दिया। लेकिन महात्मा अगस्त जी ने एक संहिता लिखी है, उसमें एक नीति बनाई कि जो मनुष्य नारी को मारने के लिए अपने हाथ उठाते हैं उसी क्षण उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य नष्ट हो जाते। अब बोलो ऐसे तीर्थ का सेवन करने से आपको लाभ क्या मिला? जिसके घर में बहू बेटियां प्रसन्न नहीं रहती, सुखी नहीं रहती, सदैव दुख से ग्रसित रहती हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का समावेश नहीं होता है, वहां दरिद्रता निवास कर लेती है। ऐसे कर्म करो जो घर में संपन्नता ज्ञाप्त हो, सभी सुखी रहें, तभी तो हमारा मानव जीवन धर्म श्रेष्ठ है। यहां पर दिव्य आयुध का खंडन ये अनुचित है राजकुमार लक्ष्मण, इसीलिए मैंने धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता ज्ञापित की है। लक्ष्मण ने कहा आपने उसके कर्म से ऐसी धरती बना ली क्रोध की। हाँ,
अवश्य में वो ब्रह्मवाणी कहती है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना, भले ही वो लौकिक सत्ता क्यों ना हो। अगर किसी ब्राह्मण ऋषि कन्या पतिव्रता नारी के द्वारा वो श्रापित है तो निसंदेह उसे भी भोगना पड़ेगा। यही धर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। तो कर्म की धरती ये बनी राजकुमार लक्ष्मण। धनुष तोड़ने वाले ने इसे तोड़ा। आखिर धनुष ने भी तोड़ने वाले के साथ कोई ऐसा व्याज जी कर्म किया होगा, तभी तो तोड़े गए। हृदय में भाव आया, धनुष ने तोड़ने वाले के साथ ऐसा कौन सा व्यवहार किया, कौन सा ऐसा कर्म किया जो तोड़ने वाले ने इसे पराभव को पहुंचा दिया। रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन्हें संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। छौना, मैं सुनना चाहता कि मैंने उसके कर्म से ही ऐसा भाव बनाया, तो जब कर्म का भाव तुम्हारे द्वारा हमारे कर्ण कोहरों तक गुंजायमान हुआ तो ये भाव ने जन्म ले लिया। आखिर धनुष ने भी तोड़ने वाले के साथ कुछ अनुचित व्यवहार किया होगा, तभी तो उसने धनुष को तोड़ा है। कहो राजकुमार लक्ष्मण, हम भी विचार करें, ये समाज भी मनन करे, चिंतन करे कि आखिर धनुष के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। चलिए, सभा में बैठे सभी विज्ञजन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। परशुराम जी ने बड़ी तीखी और चुटीली बात रखते हुए, अपना एक तर्क रखते हुए, बिंदु रखते हुए या पक्ष बनाते हुए या प्रश्न रखते हुए वार्ता समाप्त की। बोले, धनुष ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण उसको तोड़ दिया गया। क्यों भाई, आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि धनुष ने ऐसा कौन सा कर्म किया है, जानना है। चलो वैसे भी ध्यान देंगे थोड़ी। कहते हैं कि धनुष ने ऐसा कौन सा कर्म किया है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि धनुष वस्तु है या व्यक्ति है? क्या है? तेजी बोलो। जड़ है, वस्तु है। कर्म वस्तु के द्वारा किया जाता है कि व्यक्ति के द्वारा? व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति के द्वारा। कर्म व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वस्तु के द्वारा नहीं। धनुष व्यक्ति नहीं है, वस्तु है। जब वस्तु है तो वस्तु कर्म क्या करेगा भाई? अब वही है कि कोनो राजकुमार हो तो उसको तो तुम उड़ाया बैठे हो, है? पूछ कैसा रहे कि धनुष ने कौन सा कर्म किया है? धनुष कर्म क्या करेगा? धनुष कर्म करेगा क्या? कर्म व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। धनुष अगर व्यक्ति होता तब आप ये बात मुझसे पूछ सकते थे कि धनुष का क्या कर्म है, लेकिन धनुष व्यक्ति नहीं, धनुष वस्तु है। ठीक, एक बात आपकी समाप्त होती है। दूसरी बात, मैंने कहा था बस करो, बस कर लो, नहीं कहो तो उठाओ कुछ। दूसरा विषय मैंने दिया था, मैंने कहा था कि महाराज जो कार्य माता पिता प्रभु गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बात कही थी कि जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। तो परशुराम जी कहते हैं कि कर्म प्रधान है, यहाँ पर व्यवहार से ही जाना जाता है। जो जैसा व्यवहार करता है उसके प्रति वैसा ही भाव स्थापित होता है। कारण मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले को आप शत्रु क्यों मान रहे हैं? महाराज ये बात बनी नहीं, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। अब बस यहीं रुको। एक क्षण ना, पहले बात, छोटी छोटी बातें हो, रुक जाओ पहले। देखिए महाराज एक क्षण, ये नहीं होगा। आपने जो तर्क दिए मैंने उसका उत्तर किया, जब मेरा तर्क है उस पर भी तो टिप्पणी लेते जाओ। मैंने कहा था कि उसने गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ा तो आप शत्रु क्यों मान रहे हैं? आपने कहा कि उसने ऐसा व्यवहार किया है। महाराज जो कार्य गुरु के आदेश से किए जाते हैं, प्रभु के आदेश से किए जाते हैं, माता पिता के आदेश से किए जाते हैं, उन कार्यों में व्यवहार मायने नहीं रखता, व्यवहार का अर्थ नहीं होता। ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगत कृत्वा करोतिशः लिप्ते तेन पापेन पद्म पत्र मीमांसा। इतना चौक कह रहे हो, अभी तो प्रारंभ है, देखते जाओ तुम। जो कार्य माता पिता
प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में ठीक इसी प्रकार दोष नहीं लगता जैसे कमल का पुष्प जल में रहता है। कमल का पुष्प जल में रहता है लेकिन जल के अंदर रहता है कि बाहर? बाहर जल में रहता है लेकिन कभी भी जल में लिप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिए आप लोग भी, माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष, जैसे परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश से अपनी माता का वध किया था। परशुराम पितु आज्ञा राखी अब मारी मात लोक सब। परशुराम जी ने पिता के आदेश से माता का वध किया। अच्छा, माता का वध करना यह अच्छा कार्य है कि बुरा? बुरा कार्य है। परशुराम जी ने पिता के आदेश से बुरा कार्य किया, माता का वध कर दिया, लेकिन परशुराम जी को माता का वध करने का दोष नहीं लगा। संसार में परशुराम जी की निंदा नहीं की गई, बल्कि ये निंदनीय कार्य है, लेकिन संसार ने इस कार्य की निंदा नहीं की। क्यों? क्योंकि यह कार्य पिता के आदेश से किया गया था, इसलिए। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ा है, और जब गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ा है तो परशुराम जी उसमें दोष क्यों देख रहे हैं? परशुराम जी ने कहा कि दिव्य आयुध है। महाराज, अगर देखो आपने दिया था बेख, हमसे भी ले आप। दो बातें हैं कि दोष नहीं देखा जाता है जो कार्य गुरु के आदेश से, माता पिता प्रभु के आदेश से किए जाते हैं, तो आप क्यों देख रहे हैं? जैसे आपने अपनी माता का वध किया लेकिन आपको दोष नहीं लगा, कारण क्योंकि पिताजी के आदेश से वध किया आपने, इसलिए संसार ने आपकी निंदा नहीं की, संसार में आप निंदनीय नहीं हुए क्योंकि पिताजी के आदेश से माता का वध किया। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ा, तो आप उसको दोषी क्यों मानते हैं? उसमें दोष क्यों देखते हैं? उसको शत्रु क्यों मानते हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि दिव्य आयुध है। महाराज, अगर ये दिव्य आयुध है तो हमने तो जाना है कि दिव्य का कभी भी विनाश नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, दिव्य का कभी भी विनाश नहीं होता, और जब दिव्य का कभी विनाश नहीं होता तो महाराज फिर ये धनुष कैसे टूट गया? जानना चाहता हूं थोड़े थोड़े में। आपकी तिथ ने चोट दे दी। देखो, समाज कैसी भी हो, ये हमारा चिंतन है। समाज कैसी भी हो, ऐसा चिंतन दो कि अगर एक भी भक्त के हमारा भाव, ये बेटा इधर की ये बंद करो, हाँ, ये प्रकाश को बंद करो, तभी तुम हमारे पाले में आओ। नहीं नहीं नहीं, प्रकाश बंद हो जाएगा तो तुम 9-11 हो जाओगे, ये नहीं होगा भैया, तुम ना बंद करना। लक्ष्मण ने कहा, आपने भी तो अपनी मैया का वध किया, आपको किसी ने दोषी नहीं ठहराया। लक्ष्मण, जिस समय मेरे द्वारा माता के प्रति ऐसा व्यवहार हुआ, वो मेरे जीवन की इतनी हृदय विदारक घटना रही कि हमसे ज्यादा उस कल्पना का भान किसी को नहीं हो सकता। पिता की वाणी कठोर है लेकिन हितकारी है। पिता संत मुनि महात्मा ज्ञानी समाज के बड़े वृद्ध ये कठोर वाणी बोलते हैं, लेकिन इनकी कठोर वाणी में भी उस सामने वाले का कल्याण छिपा होता है। जिसने पिता की फटकार को सह लिया, जिसने पिता के, गुरु के, प्रभु के, वयोवृद्धों के आदेश का पालन कर लिया, वो महाराज महान बन गया। जिसने सूर्य के ताप को सह लिया, वो देदीप्यमान बन गया, ऊर्जामान बन गया, तेजवान बन गया, ओजमान बन गया, ज्ञानवान बन गया। कारण इनके न रहने पर उस भक्त के लिए, उस पुत्र के लिए दसों दिशाओं में अंधकार छा जाता है। पुत्र धरती पर आया, ये संसार को दिखाने वाला मुझे कौन? आज अगर हमारे माता पिता इस धरती पर ना होते तो आप लोग कल्पना करें ये संसार हमको कौन दिखाता। माता ने अपनी गोदी में बैठा करके समाज का दर्शन कराया अपने बेटे को, लेकिन पिता ने अपने पुत्र को कंधे पर बैठा करके संसार
ऐसे पिता, ऐसे गुरु, ऐसे प्रभु की अवज्ञा करके कौन अपात्रता का पात्र बनेगा। जिस समय मेरे द्वारा कार्तवीर अर्जुन का वध किया गया, सारा ब्रह्मांड स्तब्ध था, कोई नहीं बोला। किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था राजकुमार लक्ष्मण। उस समय मेरे पिता ने मुझे पापी शब्द से संबोधित किया। अरे पापी, तुमने ब्रह्म की हत्या की है, तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। आप कल्पना करो, जिस महापुरुष ने मुझे संसार दिखाया, आज वो महापुरुष मुझे पापी शब्द से संबोधित कर रहा। मैं बड़ा त्रसित हुआ, हृदय बड़ा क्षुब्ध हो गया। मैंने 10,000 वर्ष तक साधना की। इसके पश्चात भूत भामन भगवान शंकर ने कहा, बेटे यहां साधना करने से कोई फल नहीं मिलेगा। फिर कला नैमिषारण्य की धरती पर जाओ, जहां पर तुमने है बंशियों का रक्त बहा करके एक नहीं 5 कूप तुमने रक्त से प्लावित कर दिए हैं, रक्त से भर दिए हैं। जब मैंने वहां पर साधना की, भगवान शिव पुनः प्रकट हुए, पुत्र वरदान मांगो। हमने कहा, भगवान हमारे पिता ने मुझे पापी शब्द से संबोधित किया, आज तो हमारे पिता ने ही कहा है, कल ये संसार मुझे पापी कहेगा। ऐसा कुछ करो जो मैं इस पाप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। उस समय भगवान शिव ने मेरे ऊपर कृपा की, सुमित्रा नंदन, और जो 5 रक्त कुआं के जो रक्त से कुआं भरे थे मुरली, वो पवित्र जल के रूप में परिवर्तित हो गए। तब भगवान शंकर ने वरदान दिया, जो आज से परशुराम की इस पवित्र धरती, कर्म धरती का दर्शन करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो इस जल का आचमन करेगा उसका कल्याण होगा। जो इस जल की पंचचक्र तीर्थ की परिक्रमा करेगा उसको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। आज भी नैमिषारण्य की धरती पर जो चक्र तीर्थ बना है, वो जल चक्राकार घूमता हुआ दिखाई देता है। ये परशुराम की देन है। भक्त बड़े श्रद्धा के साथ जाएंगे और अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होंगे। जो भक्त अपने पितरों का श्राद्ध नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर करते हैं, महाराज उनके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। और जब पितर प्रसन्न होंगे, इसीलिए तो समाज में ब्राह्मणों की महत्ता बढ़ गई। अगर वर्ष में एक भी बार तुम्हारे घर में ब्राह्मण नहीं आया, तुमने ब्राह्मण की सेवा नहीं की, तो याद रखना तुम्हारे घर में किया गया श्राद्ध, होम, जप, तप, इसका फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कारण ना तो देवता ग्रास ग्रहण करेंगे, ना ही तुम्हारे पूर्वज ग्रहण करेंगे। और जब ब्राह्मण घर में आता है, होम करता है, मंत्र का उच्चारण करता है, उस मंत्र से 2 रस निकलते हैं। एक रस का नाम है हव्य और दूसरे रस का नाम है कव्य। हव्य रस का पान देवता करते हैं और कव्य रस का पान पितर करते हैं। जब देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं, तभी तुम्हारे घर में धन, संपन्नता और संतति की प्राप्ति होती है। और जब तक पितर प्रसन्न नहीं होते, कोई कल्याण करने वाला नहीं। आपके पितृलोक में जहां आपके पूर्वज रहते हैं, वहां मात्र केवल सूर्य देव ही ऐसे सक्षम देव हैं जो वहीं पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए तो सभी भक्त प्रातः स्नान करके सूर्य को जलाभिषेचित करते हैं, जल को सूर्य के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और सूर्य देव के साथ जब ये भक्त ऐसा व्यवहार करते हैं, सूर्य देव जब पितृलोक जाते हैं
तो उन परिवार के सदस्यों की क्रिया का बखान करते हैं। पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, कारण पितृलोक में सभी सब प्रकार की संपन्नता है, लेकिन महाराज वहां जल नहीं है। सूर्यदेव सभी को जल से तृप्त करते हैं, इसीलिए ये आज भी पंचचक्र तीर्थ की महत्ता है। लक्ष्मण ने कहा, जिसने धनुष तोड़ा उसने गुरु आज्ञा का पालन किया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया, मैं हाथ उठा के कह रहा हूं। लेकिन यदि गुरु जी आज्ञा दे रहे हो तो शिष्य को सोचना चाहिए ये कार्य हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे हमें आज्ञा नहीं दी, हमारे पिता ने हमको वचनों में बांध लिया कि हमें वचन दो, जो हम कहेंगे वो तुम कार्य करोगे। और एक बार नहीं 3 बार जब हमारे पिता श्री जमदग्नि ने मुझसे वचन लिया तो मैंने वचन दे दिया, जो आप आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। क्योंकि हमारे पिता जानते थे कि हमारा राम मात्र भक्त विशेष है, वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। अगर इसे वचनों में बांध लेंगे तो परशुराम अपने वचनों से कभी मुक्त होने वाले नहीं हैं, चाहे मुझे युद्ध यमराज से ही क्यों न करना पड़े। लेकिन जब गुरु जी ने आज्ञा दी तो क्या शिष्य को यह सोचना नहीं चाहिए कि ये दिव्य धनुष, ये सनातन की धरोहर है, धर्म का पोषक है, मर्यादा का अधिष्ठाता रहा, क्या इसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए? प्रहलाद भी तो था धरती पर, क्या उसने अपने पिता की आज्ञा मानी? एक शिष्य भी तो था राजा बलि, क्या उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मानी? एक ध्रुव भी था, क्या उसने अपने पिता उत्तानपाद की बात मानी? उसके पूर्वज मनु जी आए, पुत्र ना जाओ जंगल में, लेकिन मनु की बात भी ध्रुव ने नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? ध्रुव को भी परमात्मा के दर्शन हुए, प्रहलाद को भी परमात्मा के दर्शन हुए और राजा बलि को भी परमात्मा के दर्शन हुए। क्या किसी शास्त्र ने, किसी वेद ने, किसी पुराण ने, किसी समाज ने, किसी ज्ञानी ने इन महापुरुषों को गलत ठहराया? क्या यह सिद्धांत लगा, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करी शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। यदि हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे सनातन, हमारे धर्म की मर्यादा पर अगर कोई कुठाराघात कर रहा है, उस समय अगर हमारे गुरु प्रभु और माता पिता आज्ञा दे रहे हैं तो फिर पुत्र को पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? नंदन्तु नीति निपुणा यदुवायुस्तुवन लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरण मृत्युवांतरे वा न्यायास पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। जो नीति में निपुण लोग हैं, जो धर्म के पर समर्पित हैं, उन्हें अपना पद पीछे नहीं हटाना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, भैया व्यक्ति कार्य करता है कि वस्तु? सबने कहा व्यक्ति करता है, वस्तु कुछ नहीं करती है। तो धनुष है वस्तु, ये कोई अपना कार्य कर नहीं सकती, तो फिर दमकेऊ दामिनी जिम जब लयऊ, ये धनुष अपने आप उठ करके अपने आकार में परिवर्तन किया कि नहीं किया? ये स्वयं उठा कि नहीं उठा? और यदि ये स्वयं उठ गया है तो तुम कह चुके हो, जो स्वयं कार्य करता है वो महान होता है, वस्तु कार्य नहीं करती। मैं इसी जगह रुक रहा हूं। अगर इसमें उठने की, बैठने की, बढ़ने की, घटने की कला नहीं थी तो फिर ये अपने आप अपने आकार में परिवर्तन कैसे कर लिया? मैं रुक रहा हूं। कहो व्यास जी,
आज वो संवाद होगा कि आज इस धरती पर इतिहास बनेगा, हो गई क्योंकि इसने हमें चुनौती दी है। बात, हो गई बात। अब बोलो लड़काऊ। अब पहला तो मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार मैंने अभी तक इतनी शालीनता से आपकी सारी बातें, तर्क, प्रवचन, कथाएं सब सुना, ठीक उसी प्रकार अब आप मेरी पूरी वार्ता को सुनेंगे। ठीक, सभा में बैठे सभी लोग अपना अपना ध्यान हमारी ओर लगाएं। मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, ना तो मैं ये बताऊंगा कि तीर्थ करने जाओ तो वहां नहा लेना, ना मैं ये बताऊंगा कि पितर कैसे प्रसन्न होते हैं। हाँ, मैंने जो तर्क रखे हैं मैं उन तर्कों में टिप्पणी जरूर करूंगा, जिसलिए मैं आया हूं, जो मेरा मुख्य कार्य है। ठीक, आइए, पहली बात तो ब्राह्मण देवता के प्रश्न का उत्तर प्रश्न बनता नहीं है, पहली बात, लेकिन फिर भी मैं आपके सभी तर्कों पर टिप्पणी जरूर दूंगा। मैंने दर्शन दिया था कि अगर ये धनुष दिव्य है तो टूटा कैसे? क्यों भाई, सभा में बैठे लोग इस बात के साक्षी हैं। परशुराम जी ने कहा था कि दिव्य धनुष है, तो मैंने कहा था कि अगर ये दिव्य धनुष है तो टूटा कैसे? परशुराम जी ने बताया कि टूटा कैसे? क्यों भाई, अभी तक बताया परशुराम जी ने कि कैसे टूटा? बोले आज ऐसा संवाद होगा। कैसा? ऐसा? जाओ जाके भजन करो, चक्कर में ना पड़ो। हमने कहा था कि टूटा कैसे? अगर दिव्य है तो पंडित जी को ये नहीं बताना कि टूटा कैसे, ये बताना है कि पुरखा कैसे प्रसन्न होंगे, ये बताना है कि तीर्थ करने कहां जाओ, ये नहीं बताना कि टूटा कैसे। आइए, परशुराम जी कहते हैं कि धनुष अपने आप उठ गया, और अपने आप उठ गया इसका ये तात्पर्य है कि धनुष ने कर्म किया। अच्छा, धनुष अपने आप उठ गया? क्यों भाई ऐसी अपने आप उठ गया? क्यों भाई धनुष अपने आप उठ गया? अब देखो, मैं अर्धाली पढ़ता हूं, संभालें। आचार्य कहते हैं, बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अवति लाघव उठाए धनु लीन्हा। क्या किया गया? उठाए, धनुष को उठाया। ये नहीं लिखा कि धनुष उठ गया। क्यों भाई, ये नहीं लिखा कि धनुष उठ गया, ना, धनुष को उठाया गया। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अत्यंत ही शीघ्रता के साथ धनुष को उठा लिया। उठाया गया, अपने आप नहीं उठा। और आइए, इन्होंने कहा कि दम क्यों दामिन दुत जिम लयऊ पुनि धनु नभ मंडल सब। महाराज, ये धनुष के कारण नहीं हुआ ना, ये धनुष के कारण नहीं हुआ महाराज, ये धनुष तोड़ने वाले का प्रभाव है। धनुष तो जड़ है, धनुष जड़ है, लेकिन जिसने धनुष तोड़ा है, आचार्य कहते हैं, जो चेतन कहां जड़ करई, जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ई करे चेतन, असे समर्थो रघुनायक ही भजहि जीवते धन। जिसने धनुष तोड़ा है उसका ऐसा प्रभाव है कि वो जिसको छू लेता है तो चेतन जड़ हो जाता है, जड़ चेतन हो जाता है, ऐसी समर्थ है उसमें। धनुष ने कर्म नहीं किया, धनुष अपने आप नहीं उठा, धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने उठाया, और जैसे ही उठाया तब है दम क्यों दामिन। इसलिए धनुष कर्म नहीं कर सकता ना, इस पर सुधार करो आप। नहीं, एकोप जैसे एकोप प्रमाण देना कि धनुष ने कभी कर्म किया हो स्वयं में हो। भाई भोले बाबा धनुष से कह देते कि जाओ धनुष दुष्ट का वध कराओ, निशाचरों को माराओ, तो धनुष चला जाता, मार के चला आता। तो जानते कि धनुष कर्म करता है। कम से कम वो बातें करो कि सबके हृदय में रो। एक क्षण, इतना काहे परेशान होते हो आप? तो ऐसे भगते हो जैसे किसी ने डंडा लेके बिल्कुल पीछे से भगा दिया हो।
हम और चाहे- आइए देखिए, हम चाहते हैं लोहा मैंने कहा गर्म, था, और जब नहीं, लोहा नहीं, गर्म हो महाराज, उसी समय उस पर चोट सुनो कर तो, दो, ये तो लो- एक आकार ले लेता। ये लोहा ऐसा है कि हमेशा गर्म रहता है, और इसके गर्म होने के चक्कर में पड़ोगे तो भस्म हो जाओगे। तो यहीं- चक्कर में ना पड़ो यहीं- भाई। यहीं रुको। रुक जाओ। मैंने कहा था अच्छा, कि रुक जो जाओ। कार्य लक्ष्मण- माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता। तो परशुराम जी कहते हैं कि प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी, ध्रुव ने पिता की बात नहीं मानी। एक शिष्य थे, अभी देखते जाओ का निकलता है, वो तो हम बहुत देर से देख रहे हैं कि एक तरफ बिल्कुल साफ है। देखो उतना बोलो जितने में काम चले एक नहीं। शिष्य हैं, बोले बलि, उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। अच्छा, इन्होंने 3 उदाहरण दिए, इन तीनों ने बात क्यों नहीं मानी? गुरु अगर कहे कि सामने परमात्मा हो, आप परमात्मा के दर्शन करने जा रहे हो, परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हो, और आपके गुरु जी कहें कि परमात्मा है लेकिन दर्शन न करो, तो गुरु को छोड़ देना चाहिए, परमात्मा को पकड़ लेना चाहिए। संसार के पिता अगर कहें कि उस परम पिता के समीप ना जाओ, तो संसार के पिता को छोड़ दो लेकिन परम पिता के समीप चले जाओ। यहां बात ना मानी जाए, लेकिन और देखिए, मेरा तर्क बात मानने या ना मानने में नहीं था, ध्यान दीजिए, यही महीन बात है महाराज। बातें तो वही है, सब अधिकतर मिल जाएंगी सुनने को, लेकिन उन बातों में नया जो होता है तो नया इस राजकुमार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महाराज, मेरी बात मानने न मानने की नहीं है, मेरी बात यह है कि इनके आदेश से जो कार्य किए जाते हैं इन पर कोई दोष नहीं होता। आचार्य कहते हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मातु लोक सब, बोले तनये ययाति यौवन दयऊ, लेकिन पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। पिता की आज्ञा से कोई पाप नहीं हुआ। जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं लगता। मैंने ब्रह्मवाणी का भी आपको प्रमाण दिया है, ठीक? इसलिए मैंने कहा था कि आप दोष क्यों देख रहे हैं। तो महाराज महिराज इधर उधर भगने से अच्छा है कि बढ़िया सीधे सीधे उत्तर लाते जाओ तो ज्यादा आनंद आएगा। जैसे ये दिव्य था तो टूटा कैसे, और जब दोष नहीं देखा जाता है तो फिर दोष क्यों। प्रवचन ना सुना दूं तुमको, भोले बाबा की सौगंध है, सीधे टिप्पणी देना। इसने कहा ये वो लोहा है गरम जो तुम्हें भस्म कर देगा। हम परशुराम को भस्म करने की कोई अग्नि बनी है आज तक? परशुराम को भस्म करने की कोई अग्नि अभी तक बनी है? बोलो। लक्ष्मण ने कहा उसने धनुष को देखो उठाया, और सबने कहा कि यहां तोड़ने वाले ने उठा लिया। अच्छा, धनुष को उठाना यह प्रयास है कि नहीं है? क्यों मुल्ली, यह प्रयास है? भंजऊ चाप प्रयास बिनु, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर किया हो तो बताओ। और यदि उसने धनुष को उठाया तो लेत चढ़ावट खींचत गाल है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया, प्रतंचा को बांधा, मौरवी को खींचा। काऊ न लखा, काऊ न लखा। काऊ माने किसी ने, ना माने नहीं, लखा माने देखा। कहो ब्यास जी, तो जब उसको धनुष को उठाते समय किसी ने नहीं देखा, प्रतंचा को बांधते समय किसी ने नहीं देखा, तो फिर टूटा कैसे टूटा? अब लक्ष्मण ने कहा उसने अरु गुरु की आज्ञा का पालन किया, फिर उसकी प्रभुता बताई। क्या? जो जड़ को चेतन करे और जड़ ही करे चेतन अस समर्थ। तो ये सामर्थ्य तो महाराज केवल सर्वेश्वर में है, विश्वेश्वर में है, परमात्मा में है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यति कृपा तम हम बंदी परमानंद माधवम। ये तो परमानंद की सामर्थ्य है। राजा लोग चले, अब देखो वो वही है जो जल को चेतन करे। राजा लोग चले, धनुष नहीं टूटा। जानते हो क्यों? नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु। राजा लोग जब धनुष तोड़ने के लिए आए तो उन्होंने हाथ को आगे किया। तो हम नहीं कह रहे हैं, ज्ञानियों ने लिखा नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु। राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा का बल, और धनुष ये राहु। तो ज्योतिष कहता है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता। राजाओं ने हाथ आगे किया, बल को खींच लिया धनुष ने, धनुष नहीं टूटा। लेकिन जिसने धनुष तोड़ा है उडगन महुरूर। इस समाज में नक्षत्र रूपी राजाओं के मध्य में महाराज जिसने धनुष तोड़ा है वो चंद्रमा की तरह शोभा को पा रहा। वो तो पूर्ण चंद्रमा है। तो जब जो जल को चेतन करे और जल ही करे चेतन, अगर उसमें इतनी सामर्थ्य थी तो फिर उसने धनुष कैसे तोड़ा? उसी से धनुष टूटा है। तो फिर ज्योतिष कहता है उससे धनुष कैसे टूटा? जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर हो, ठीक उसी समय अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो राहु का बल समाप्त हो जाता है, चंद्रमा का बल श्रेष्ठ हो जाता है। धनुष तोड़ने वाले के ऊपर गुरु की कृपा है कि नहीं है, गुरु की दया है कि नहीं है, गुरु का समर्पण है या नहीं है। अगर गुरु की सामर्थ्य से उसने धनुष तोड़ा है तो फिर मुरली जो जड़ को चेतन करे, मैं इस सिद्धांत को मानने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण ने कहा कि वो क्या अपनी इच्छा से उठा? पहले धनुष उठाया तब प्रकाश निकला, या पहले प्रकाश निकला तब धनुष उठाया गया? धमक्यऊ दामिनी जिमी जब लयऊ, तो धनुष टूटने के पहले प्रकाश हुआ कि बाद में? और यदि बाद में हुआ तो फिर धनुष को छूते समय उसको किसी ने क्यों नहीं देख पाया? मैं फिर यहीं पर रुक रहा हूं। देखे कितना लोहा गर्म है। हो गई बात महाराज आपकी। अब तो कथा नहीं सुनाई व्यास जी। सुन ले आप। अब देखो आपने कितने बढ़िया चालाकी की, कैसा दिमाग लगाते हैं आप कि मात्र आप प्रश्न करना जानते हैं, उत्तर करना आप जानते नहीं। बीच में पहली बात तो नहीं, इस बात को आप समझिए। आप जो भी बोलते हैं मैं उसको विष का घूंट समझकर पीता हूं। अब आप भी समझो, पियो। मैंने दो तर्क आपको दिए थे, आप उन बातों के समीप नहीं जाना चाहते हैं, उनको छूना नहीं चाहते हैं। कारण क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि अगर वहां जाएंगे तो ऐसा फंसेंगे कि प्राण ले लेगा लक्ष्मण। आप इस बात को खूब अच्छे से समझते हैं कि अगर वहां जा रहे हैं तो ये हमारे प्राण ले लेगा। मैंने कहा था कि ये धनुष अगर दिव्य है, ये धनुष अगर दिव्य है तो टूटा कैसे? अभी तक परशुराम जी ने बताया कैसे टूटा। क्यों भाई? ये इतना एक क्षण बीच में बीच में नहीं, बीच में नहीं ना ना, गलत बात महाराज। यही समस्या है। अगर हम ये जानते होते कि धनुष कैसे टूटा, इसमें सुधार करो। काम लड़कन के चक्कर में पड़ते। इसमें सुधार करो आप। और ये बार-बार यही दबाव दे रहा है। इसको बढ़ा के उसको नीचे करो। हाँ नहीं, ये बहुत परेशान करेंगे इस तरह। उसको बिल्कुल पहली बात तो ये गलत बात है भाई। अब जब आप ये नहीं जानते, आप ये जानते हैं कि जब धनुष उठाया गया तो क्या क्या हुआ, कैसे उठाया, किसके आदेश से उठाया, ये आप जानते हैं। और ये नहीं जानते कि कैसे टूटा। भाई आप ही कहते हैं कि ये धनुष दिव्य है
तो मैंने कहा दिव्य है, तो फिर टूटा कैसे बताओ? देखो महाराज, इतने बस नो देख रहे हैं, इतने भी या देख रहे हैं, इनमें ना जाने कितने देख रहे होंगे, ये ध्यान देना। हाँ, रोजे वाले अलग होंगे, ये वाले अलग हैं। आइए, मैंने कहा था कि जैसे आपने माता का वध किया पिता के आदेश से, आपको दोष नहीं लगा, क्यों? क्योंकि पिता का आदेश था। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा गुरु के आदेश से, तो फिर उसको दोष का है। कहा था मैंने, अभी तक बताया परशुराम जी ने कहा है। क्यों भाई, अभी तक उत्तर आया नहीं आया? मात्र इनको अपनी बात में लेके, हमको खींच के हमको अपनी बात में ले जाएंगे, और हम आपकी हर बात का उत्तर हर बार कर देते हैं। इसके बाद भी आप एक नया धरातल, नया फसाओ, नया अखाड़ा बनाते हैं कि इस बार लक्ष्मण को फंसा लेंगे, और लक्ष्मण फिर से निकल जाता है। तो ये चालाकी ना करो महाराज। हम तो आपकी बात पे उत्तर अपनी बालक बुद्धि के अनुसार करेंगे, लेकिन आप भी थोड़ी अगर बातों को उत्तर करते चले तो आनंद आएगा। जैसे ये बात तुम्हारी हमारे हृदय को बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा, लक्ष्मण ने कहा मैं जो भी कर रहा हूं, ये देखो प्रकाश को स्पष्ट करो। देखिए महाराज, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले धनुष को उठाया तो किसी ने देखा नहीं देखा? महाराज, धनुष तोड़ने वाले को धनुष उठाते सबने देखा। ध्यान दीजिएगा, धनुष उठाते रुक जाओ, पढ़ो, काफी पढ़े लिखे हो तुम, पता है, सुन लिया करो। कितने पढ़े लिखे हो मैं जानता हूं, जाओ काम करो अपना। उठाते सबने देखा, तोड़ते सबने देखा। ध्यान दीजिएगा वैसी, ये परशुराम बहुत बोलते हैं, महात्मा बहुत बोलते हैं, किसी ने नहीं देखा। तो लक्ष्मण कैसे बड़े आए, किसी ने नहीं देखा? कभी हमसे मिलो फिर हम बताते हैं देखा कि नहीं। उठाते देखा, तोड़ते देखा। देखा तो क्या नहीं देखा? आचार्य कहते हैं लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। क्या नहीं देखा? धनुष की डोरी को पकड़ के बांधना, उसको खींचना, ये किसी ने ही नहीं देखा। नहीं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघ हो उठाए धनु लीन्हा। ईमानदारी से बताइए, बेहद सौगंध है भोले बाबा की आपको, ये सबने देखा कि नहीं देखा? और आइए, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये सबने देखा कि नहीं देखा? देखा। सिर्फ तीन चीज, तीन क्रिया नहीं देखी गई, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा। देख सब ठाड़े, ये नहीं देखा, बाकी उठाना तोड़ना सबने देखा। प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। बस एक क्षण रुक जाओ, यहीं रुको ना। कैसे यहीं पे रुको? जहां नहीं तुम रोको रुकेंगे, वहां हम रुके, और जहां हम रोके वहां तुम ना, रुको। हम नहीं रोकते। और न पूरा आनंद आ जाए, अभी एक क्षण में आ जाए। हमको नहीं चाहिए आनंद। दूध का दूध, पानी का पानी। जाओ, चक्कर में ना पड़ो। दूध का दूध, पानी का पानी बहुतों ने किया, और खुद पानी होके निकल लिए, हम वही के वही रह गए। चक्कर में ना पड़ो हमारे। प्रभु तो इससे काम चलने वाला नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने खंड करके धरती पर डाल दिया, किसने देखा? सबने देखा। चाप खंड मई डारे, कार्य हो रहा कि हो चुका है, इस पर आप लोग चिंतन कर ले। उन लोग वो लोग चाप खंड मई डारे, डारे माने कार्य हो गया या हो रहा है? उत्तर मिला, हो गया, हो रहा है। चक्कर में ना बड़ा, हो रहा है। डारे, हाँ तो डारे डाल रहा है। हाँ। जहां पर रहा है, रही है, हाँ। रहे हैं, हाँ। ये तो वर्तमान का बोध है। ठीक है। लेकिन जहां आया गया, डाला, खाया पिया, तो ये तो भूतकाल का बोधक है। यहीं पर ले उत्तर। आप इसका भी ज्ञान नहीं है। आप उत्तर नहीं करते हैं, लेकिन मुझसे उत्तर लीजिए। हमारे व्यास जी बैठे हैं जो मानस मर्मज्ञ हैं, ईमानदारी से बताइए। प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देख ही लोग सब भय सुखारे। इन लोगों ने क्या देखा? आचार्य कहते हैं इन लोगों ने ये देखा कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के दोनों खंडों को पृथ्वी पर डाला। ये देखा, ये नहीं है कि फेंक दिया या पड़े हैं, ऐसा नहीं कि पड़े हैं, डालते हुए लोगों ने देखा। तब देख लोग सब भय सुखारे। ये जबरदस्ती का प्रयोग हमारे ऊपर न करो। जब और कोई राजकुमार मिले उनके ऊपर करना।
व्यास जी तुम्हें और लक्ष्मण की उठाओ सौगंध। और सुनो, लक्ष्मण की सौगंध नहीं, अगर आप पहले तो कहते- ये बताओ कि जब ये दिव्य था तो टूटा कैसे? हाँ, हाँ, अब मैं और बताने सुनो, जा रहा हूं। जब गुरु के आदेश से, पिता के आदेश से कार्य करने में दोष नहीं होता तो आप दोष क्यों देखते हैं? इन पर उत्तर करो। भगाओ ना ज्यादा, मैं भगने दूंगा नहीं। देखो नहीं, बेटे- ज्यादा चक्कर में पड़ोगे लाल हूं तो ना परस दिखेगा ना परशुराम दिखेंगे, दोनों बिल्कुल, ये समझो। ये बालक बुद्धि है। देखिए राम जी ने धनुष को इतनी फुर्ती से उठाया है, अति लाघव उठाए धनु लीना। लेकिन माना बहुत उन्होंने पलक झपकते कार्य कर दिया। हाँ, बस वही नहीं तो देखा जब है। पलक झपकते कार्य किया तो उसके पहले प्रकाश था कि नहीं था? प्रकाश पहले था। पहले था। क्या बात है। सभी भक्त व्यास भगवान और लक्ष्मण जी के लिए जोरदार ताली बजावे, जोरदार ताली बजाओ। मैंने सत्य को स्वीकार किया। हाँ, जो है वो है। अब देखो, जब उसने धनुष तोड़ करके धरती पर डाल रहा था, किसी ने देखा कि धरती पर पड़ा हुआ देखा? सबने देखा। पड़ा हुआ, हाँ, डालते हुए नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, पड़ा हुआ। देखो यही प्रभु सच्चाई। तो क्या बात है व्यास जी? रुको, बाचाल कहीं- जबरदस्ती का प्रयास नहीं होगा। व्यास बाली प्रभु का- तो रुक जाओ, नहीं, सुनो नहीं, पहले। नहीं, देखे चाप खंड मही डारे, डालते नहीं। हुए। डालते हुए, अब सुनो, अच्छा रुको, डालते हुए। देखो व्यास जी, डारे माने कार्य हो गया कि हो रहा है? अब नहीं, हो पूरा रहा है। अर्थ करो ना, पूरा। देखो, ये गलत। एक शब्द का अर्थ ना करो, मान लो पूरा अर्थ करो। अच्छे हो तो अच्छे रहो। हाँ तो कहा हम बुरे हैं? का तुम तो हैं। फूटी आंखें नहीं देखो आँखें चाहो। फूट जाए तो भाई हमको मना कब कह रहे हैं? अब देखिए, लक्ष्मण ने कहा तो फिर ये टूटा कैसे? इस संसार में सभी जीव चाहते हैं, सभी प्राणी चाहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए। कौन ऐसा भक्त है जो नहीं चाहता हमारा मोक्ष हो जाए? तो महाराज धनुष ने भी विचार किया हमारा मोक्ष हो जाए। जिस समय धनुष तोड़ने वाला आया तो ज्ञानियों ने धनुष तोड़ने वाले के संदर्भ में चिंतन किया। लक्ष्मण ने एक बार नहीं 3 बार मेरे ऊपर बल दिया, आखिर धनुष टूटा कैसे? तोड़ने वाले ने महाराज कोई प्रयास नहीं किया, ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है। तो धनुष स्वयं उठ गया, स्वयं उठ करके अमुक तीर्थ पानी। धनुष तोड़ने वाले के जो हाथ हैं वो तीर्थ के समान है। तो स्व प्राणम मुमोक्ष, धनुष उठ करके उस तीर्थ रूपी हाथों में स्वयं समर्पित होकर के अपने प्राणों को समर्पित कर दिया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो जब मैंने ऐसा अपने ज्ञान चक्षु माध्यम से, चिंतन के माध्यम से जाना, तो मैंने विचार किया कि मैं धनुष तोड़ने वाले को ललकार रहा हूं कि सो बिलगाऊ भी समाजा, वो अभी तक मेरे पास नहीं आया। यही क्रोध का कारण है, यही प्रशोध का कारण है। अब हमारे सामने भी ऊहापोह की स्थिति है कि जब उसका ऐसा प्रारूप है, ऐसा उसका प्रभाव है, तो आखिर फिर वो व्यक्तित्व मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? बोले महाराज, यही क्रोध का कारण। बोले। हाँ, अब सुनिएगा आप शांति के साथ में। बता दिया धनुष कैसे टूटा। अब ये मेरा विषय है ना, अब तो तुम्हें आत्मा को शांति मिल गई। ये मेरा विषय, अब मैं बताऊंगा बताया कि नहीं बताया। कहा इतना भड़बड़ा रहे हो आप? देखिए व्यास जी, मैंने भाई परशुराम जी ने कहा कि दिव्य धनुष है, दिव्य। तो मैंने कहा कि महाराज अगर दिव्य धनुष है तो दिव्य का विनाश नहीं होता है, दिव्य का